बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। नाज़रीन, आज की जो इंतहाई अहम खबर है मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले खबर ये है कि रूस ने तकरीबन यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। और आज की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 5 तैयारे मार गिराए हैं, जिसके नतीजे में रूस ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई की है और दुनिया में एक नई हलचल मच गई है। इस वक्त मौजूदा बहरान के नतीजे में बरतानिया के वज़ीर आज़म, अमेरिका के सदर, फ्रांस के सदर और इनके साथ साथ जर्मनी के वाइस चांसलर वाज़े तौर पर यह बयान दे रहे हैं कि ये रूस की वाज़े जारहियत है और इसका अकेला रूस जिम्मेदार है। और दूसरी तरफ यूक्रेन की जो 2 रियासतें हैं, डोनेट्स्क और लुगान्स्क, उन्होंने आज़ादी इख्तियार कर ली है और रूस ने अपनी फ़ौजें उन रियासतों में दाखिल कर दी हैं। यूक्रेन ने अपने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है। यूक्रेन को ये खदशा है अगर ये दोनों रियासतें रूस के साथ इत्तेहाद कर लेती हैं तो इसके नतीजे में यूक्रेन का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर यूक्रेन की और रूस की बाकायदा तौर पर जंग शुरू हो जाती है तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान का अंदिया है। पिछले दिनों की बात है कि यूक्रेन ने बाकायदा तौर पर वजारत खारजा जो है पाकिस्तान की, इसके आगे एक अपील भी की थी कि इमरान खान जो इस वक्त रूस के दौरा करने जा रहे हैं वो वहाँ पर रूसी जारहियत को ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि रूस जो है जो यूक्रेन है वो रूस के हमले से बाज़ाब्ता तौर पर बच सके। लेकिन ये दौरा अभी बीच में ही है तो तकरीबन ये जंग आप यूं कह लीजिए कि 25% जो है वो छिड़ चुकी है। जो यूक्रेन जो है वो पाकिस्तान का भी एक दोस्त मुल्क है। तकरीबन पाकिस्तान में जब पिछले दिनों गंदम का बहरान आया था तो पाकिस्तान ने यूक्रेन से गंदम जो है वो इंपोर्ट की थी। और इस तरह पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि किसी धड़े के साथ उसकी शराकतदारी हो। पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी इख्तियार कर रखी है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त खित्ते में एक बहुत ही अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि जिस मुल्क का एक लीडर इंतहाई ईमानदार सच्चा हो उसकी अहमियत ऑटोमेटिक बढ़ती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इन दोनों रूस के दौरे के ऊपर गए हुए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का ये तीसरा वज़ीर आज़म है जो रूस के दौरे पर गया। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो गए थे लेकिन उनको भी वो प्रोटोकॉल नहीं मिला था। लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद जो स्टील मिल है वो रूस के तावन के साथ पाकिस्तान में चल रही है। और दूसरे वज़ीर आज़म जो है वो नवाज़ शरीफ है, वो उस वक्त गए थे जब नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान में एटमी धमाके किए थे तो मगरबी दुनिया जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गई थी। तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि अगर इस वक्त हमारा वज़ीर आज़म रूस का दौरा करता है तो हो सकता है कि मगरबी दुनिया अपनी सोच को तब्दील करे, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही मगरबी दुनिया का इत्तेहादी रहा है। और जब सबसे पहले रूस जो है वो इंडिया रूस का इत्तेहादी रहा है और पाकिस्तान मगरबी दुनिया का इत्तेहादी रहा है, तो उस वक्त उनको नवाज शरीफ को ये दौरा करना पड़ा था। लेकिन उसके दौरे को भी वो प्रोटोकॉल नहीं मिला जो वज़ीर आज़म इमरान खान को मिला है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तारीख़ में सबसे बेहतरीन जो है वो इस्तकबाल रूस की अवाम ने किया है। मॉस्को के पूरे शहर को झंडों से सजा दिया गया है और रेड कारपेट के साथ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया गया है और उनको एयरपोर्ट के ऊपर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अब नाज़रीन, इस तरह अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान आलमी तौर पर अगर इस तरह के काम करते रहेंगे तो पाकिस्तान जो है वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान आलमी अहमियत इख्तियार कर जाएगा और दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।